पीठाधीश्वर इस बार 3D मैपिंग शो मंदिर नहीं मानी जाती जब तक भगवान श्री राजीव लोचन तथा श्री कुलेश्वर नाथ जी के दर्शन नहीं करते। और माननीय राज्यपाल महोदय साथ ही जनप्रतिनिधिगण उनके साथ मंच की ओर आगे बढ़ने के लिए महानदी महाआरती के पश्चात इधर आगे बढ़ने लगे हैं। था उस मंच के लिए हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और तालियों के साथ आप उनका उत्साह वर्धन करें। जो मुख्य मंच के दाहिने ओर सांस्कृतिक मंच तैयार हुआ है और अब ये प्रस्तुति यहाँ पर स्थगित होगी और कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन इस मुख्य मंच पर होने वाला है। उसके पश्चात आज के इस कार्यक्रम की जो सुचारू शुरुआत की औपचारिकता है वो यहाँ पर मंचीय कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर होगी। आप सभी दर्शकों से आग्रह, जोरदार तालियों से इन पूरी नारी शक्ति का आप अभिवादन करें। आज महिला दिवस पर महिलाओं ने यहाँ इस मंच पर प्रस्तुति दी अपनी और आपकी करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन होगा इन कलाकारों का। रामोत्सव राज्य कुंभ कल्प समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब से कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ इस मंच पर विराजित होंगे और जैसा कि प्रोटोकॉल है आप सभी से आग्रह होगा ताली के साथ उनका अभिवादन और प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रगान के सम्मान में अब आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। आप सभी शिव भक्त राम भक्तों का यहाँ स्वागत। तो हम सभी को आज के इस विशेष अवसर का इंतज़ार था। आकांक्षा जी, पूरी जो भीड़ है यहाँ पे
श्रद्धालुओं की और छत्तीसगढ़ के इस धार्मिक नगरी राजिम को जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। महानदी पैरी और सोंढूर के त्रिवेणी संगम पर बसा यह बहुत ही सुंदर नगर, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे वृहद आयोजन राजिम कुंभ कल्प में आने का सौभाग्य मिला है। और छत्तीसगढ़ शासन ने माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और माननीय संस्कृति पर्यटन धर्मस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में जो ये बहुत ही भव्य आयोजन हुआ, इस पूरे आयोजन में जितने भी दूर दराज से संत पहुंचे सभी ने अपना आशीर्वाद दिया और सभी ने इस कुंभ कल्प की प्रशंसा की है। बिल्कुल गौरव। और जब महानदी की बात होती है तो महानदी पर बने हुए सेतु से नीचे अरपा की त्रिवेणी में मीलों तक फैले राजिम की शोभा ही निराली है। रंग बिरंगे शामियाने, लहराते भगवा झंडे और जगमगाती हुई रोशनी के बीच ये जनसैलाब निश्चित रूप से इस कल्प को साकार करता नजर आ रहा है। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हम इस राजिम कुंभ कल्प के समापन अवसर की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन जो जनसैलाब हमें यहाँ नजर आ रहा है ये हम सभी प्रभु श्री राम से कितना प्रेम करते हैं। बिल्कुल, हम प्रभु श्री राम के प्रेम में डूबे हुए हैं और इसलिए भी क्योंकि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के साथ हमारा दोहरा नाता है। एक तरफ तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं और हमारे भांजे के रूप में भी हम उन्हें उतना ही स्नेह करते हैं जितने उनके प्रति हमारे मन में भक्ति है। तो हमारे लिए प्रभु श्री राम एक तरफ हमारे सबसे आदर्श पुरुष, सबसे बड़े, और साथ ही हमारे स्नेहिल भाव से हमारे भक्त वत्सल भगवान को हम प्रेम भी करते हैं। तो आज ये बहुत ही सुंदर अवसर है जब माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन इस मंच पर हो रहा है। राजिम की ख्याति अभी इतने दूर तक पहुंच चुकी है कि विदेशी पर्यटकों का यहाँ आगमन हुआ। और सबसे सुखद बात यह है कि जब आज सुबह शोभा यात्रा निकली तो मीलों तक हमारे पर्यटक हमारे साथ बने रहे। जी हाँ, और अब कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन मंच की ओर हो रहा है। वे आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही उनके साथ हैं हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यगण और उनका आगमन यहाँ पर हो रहा है मुख्य मंच की ओर। साथ ही करतल ध्वनि से तालियों के साथ हम अपने माननीय अतिथिगण का स्वागत करेंगे। साथ ही माननीय पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी हमारे बीच हैं, जो कि मुख्य मंच के सामने दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और माननीय राज्यपाल महोदय मंच की ओर सीढ़ियां चढ़ते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ है स्थानीय विधायक रोहित साहू जी और साथ ही सम्मानीय अतिथिगण के साथ माननीय राज्यपाल महोदय मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम आप सब से आग्रह करते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अपने माननीय राज्यपाल महोदय और आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हम स्वागत करेंगे। तालियों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय का आप सभी अभिवादन करें। उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया। माननीय संस्कृति मंत्री जी के नजदीक माननीय साधु संतों का आगमन भी इस मंच पर हो रहा है और हम सबसे आग्रह करेंगे कि राष्ट्रगान के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी अतिथियों से और दर्शक दीर्घा में सभी लोगों से हम पहले निवेदन करते हैं कि आप अपने स्थान पर पहले खड़े हो जाएं। सभी अतिथियों से आग्रह, कृपया मंच पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
और अब राज्य गीत। श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, माननीय विधायक रायपुर उत्तर, आपसे भी आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब भगवान श्री राजीव लोचन जी के पूजन के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से कि राजीव लोचन जी की मूर्ति जो इस मंच पर है उसके पूजन के लिए वे आगे बढ़ेंगे। हेलो, बोलिए श्री राजीव लोचन भगवान की जय। इदम क्षेत्रम पुण्यतमम ब्रह्मा पद्मो परिस्थितम भुवि वैकुंठ भुवनम यत्र राजीव लोचनः गंगा चित्रोत्पला यत्र कली कल्मषनाशने उत्पलेश्वर ईशानो यस्या पार्श्वे ही तिष्ठति। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु ते पापम सांध्य दीपम नमोस्तु ते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तु ते। नीलांभुजगस्या मलको मलांघम सीता समारो पितुभावभागम पाणौ महाशाय अतिचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्यायेद् नित्यं महेशं रजतग्रिनिभं चारुचन्द्रावतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुं मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताति स्तूतममैर्गणैर्व्याघ्रं कृतिवशानं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री राजीव लोचनाय नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निर्न जायत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेम से बोली राजेश्वर श्री राजीव लोचन भगवान की जय। श्री कुलेश्वरनाथ भोले बाबा की जय। त्रिवेणी संगम महारानी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु ते पापम सांध दीपम नमोस्तुते। सभी साधु संतों को आने दें। जो सिक्योरिटी वाले हैं अगर उसमें संत हैं तो संतों को आने दें। संतों को सभी को आने दें। कण कण आतुर हो जाता है जिनका लेने पावन नाम। अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस पूजन के पश्चात साथ ही दीप प्रज्वलन के साथ अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं श्री रोहित साहू जी माननीय विधायक राजिम कि वे माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री पुरंदर मिश्र जी हमारे बीच हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करेंगे। रूप कुमारी चौधरी को श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी पूर्व संसदीय सचिव हमारे बीच हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। सच्चिदानंद उपासने जी को बुलाओ। आदरणीय उपासने जी श्री सच्चिदानंद उपासने जी से हम आग्रह करते हैं कि वे आएं और माननीय संतोष उपाध्याय जी माननीय श्री संतोष उपाध्याय जी पूर्व विधायक हम उनसे आग्रह करते हैं कि वे मंच पे आएं और माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। श्री सच्चिदानंद उपासने जी और अपने मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों से हम आग्रह करेंगे कि मंचस्थ सभी साधु संत महात्माओं का वे स्वागत करेंगे। श्री रोहित साहू जी श्री पुरंदर मिश्र जी और रूप कुमारी चौधरी जी से हम निवेदन करते हैं कि मंच पर साधु संत महात्मा गण हमारे बीच विराजमान हैं, उनका वे स्वागत करें। कहते हैं रहते वहाँ भगवान नहीं, जहाँ होता अतिथियों का सम्मान नहीं। तो अतिथियों के सम्मान में हमारे सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं और हम उन्हें इस मंच के ऊपर पाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में माननीय श्री चुन्नीलाल साहू जी आ चुके हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय का वे स्वागत करेंगे। चुन्नीलाल साहू जी माननीय सांसद महासमुंद और माननीय चुन्नीलाल साहू जी से हम आग्रह करेंगे कि वे माननीय मंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। मंच पर दर्शक दीर्घा में स्वागत की यह कड़ी है और बहुत ही सुंदर अवसर है। राजिम कुंभ कल्प 15 दिनों तक चले इस भव्य आयोजन में हर जगह से साधु संत महात्मा गणों का आगमन हुआ और सबने खुलकर इसकी प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी माननीय मंत्री जी के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में यह पूरा आयोजन जो आयोजित हुआ छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, यह देखने के लायक है। विश्व भर में इसने अपनी छटा बिखेरी है। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे और स्वागत उद्बोधन के लिए श्री बृजमोहन अग्रवाल जी माननीय मंत्री पर्यटन संस्कृति धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास, उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपना स्वागत उद्बोधन दें। माननीय मंत्री जी। बोलिए राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम कुंभ की।
हर 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 महादेव। राजिम कुंभ जो माघ पूर्णिमा से लेकर आप इनको बुला देंगे और महाशिवरात्रि तक मैं और कंफर्म कर 15 दिनों तक चला और आज उसके समापन के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रद्धेय राज्यपाल जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप तालियां बजाकर राज्यपाल जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में सभी साधु संत उपस्थित हैं। हम सबके मध्य महामंडलेश्वर शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद अक्री जी महाराज, स्वामी राजीव लोचन जी महाराज, महंत श्री भरत मुनि जी महाराज, महंत श्री नरेंद्र दास जी महाराज, महंत श्री अनुसुईया दास जी महाराज, साध्वी अरुणा भारती जी, कबीर संत श्री विचार दास जी महाराज, बाल योगेश्वर बाल योगी राम बालक दास जी महाराज, राष्ट्रीय प्रवचनकर्ता संत प्रज्ञा भारती जी, जिनकी आपने आरती देखी, महामहिम राज्यपाल जी भी उस आरती में शामिल हुए। प्रज्ञा भारती जी आरती के माध्यम से लोगों को इस बात की अनुभूति करवा देती हैं कि लोग इलाहाबाद में या हरिद्वार की आरती में शामिल हैं या बनारस की गंगा के किनारे की आरती में शामिल हैं। मैं चाहूंगा कि उनका भी आप तालियां बजाकर स्वागत करें। संत श्री युधिष्ठिर लाल जी महाराज, कबीर संत श्री विजेंद्र दास जी महाराज, उमेशानंद गिरी जी महाराज, श्री नारायण भाई जी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी पुष्पा बहन जी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी हेमा बहन जी, जगत गुरु स्वामी बाल संत मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज, योगी राज जी प्रणय चैत्यानंद जी महाराज, महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज, दंडी स्वामी सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज और सभी साधु संत आए हैं। आप तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि राजिम कुंभ में अगर साधु संत नहीं आए तो ऐसे कुंभ का कोई महत्व नहीं है। उनकी अमृत वाणी की वर्षा से ही में आकार लिया। ये साधु संतों के आशीर्वाद की महिमा है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में सांसद चुन्नीलाल साहू जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय विधायक रोहित साहू जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में महासमुंद से जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी हैं और पूर्व विधायक हैं, जिनका ये संसदीय क्षेत्र रूप कुमारी चौधरी जी का आप तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे पूर्व विधायक भाई संतोष उपाध्याय जी उपस्थित हैं, सच्चिदानंद उपासने जी उपस्थित हैं और सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। मैं आप सबका राजिम कुंभ में सबको लग रहा होगा कि ब्रिजमोहन नीचे क्यों है, मंच पे क्यों नहीं है। सबको मालूम है कि हमारी माता जी नहीं रही और उसके कारण 12 दिनों तक किसी पवित्र काम में मैं शामिल नहीं हो सकता और इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहते हुए यहीं से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और सभी साधु संतों को प्रणाम करता हूं। ये राजिम कुंभ, इसकी स्थापना हुए आज 19वां साल हो रहा है, परंतु 5 सालों तक मालूम नहीं क्या हो गया था। हमारे साधु संतों को बुलाना बंद कर दिया। राजिम कुंभ जो है वो एक छोटा सा मेला बन गया। राजिम कुंभ के माध्यम से छत्तीसगढ़ महतारी की महिमा, राजीव लोचन भगवान की महिमा, कुलेश्वर महादेव की महिमा, ये त्रिवेणी संगम की महिमा पूरी देश और दुनिया में पहुंची थी कि छत्तीसगढ़ प्रभु राम का वन गमन मार्ग है। छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभु राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ में भांजों के पैर धोकर उनको प्रणाम किया जाता है। ऐसी छत्तीसगढ़ की धरती पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 15 दिनों तक ये राजिम कुंभ में जो मेरी जानकारी में है कि इस 15 दिनों में 20 लाख लोगों से ज्यादा
लोगों ने यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आए, उन श्रद्धालुओं के बिना ये राजिम कुंभ सफल नहीं हो सकता। मैं आज चाहूंगा कि आप सब अपने लिए ताली बजाएं, एक बार अपने लिए ताली बजाएं। और 20 लाख लोगों का आना, छत्तीसगढ़ के आम आदमी जो गरीब है, जो हरिद्वार नहीं जा सकता, जो उज्जैन नहीं जा सकता, जो इलाहाबाद नहीं जा सकता, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए साधु संत यहीं पर चलकर आते हैं उनको आशीर्वाद देने। जहां पर शंकराचार्य जी आते हैं, महामंडलेश्वर आते हैं, कथाकार आते हैं और उनके माध्यम से यहाँ के अमृत की वर्षा कर कर सबको आशीर्वाद देते हैं। मैं भगवान राजीव लोचन से, मैं भगवान कुलेश्वर महादेव से, ये त्रिवेणी संगम इतना पवित्र है कि इलाहाबाद के बाद सेंट्रल इंडिया में कोई त्रिवेणी संगम प्रयागराज है तो वो हमारा राजिम है। यहाँ पर आसपास के लोग अस्थियां विसर्जन करते हैं, यहाँ पर कर्म कांड करते हैं। हमारा ये जो राजीव लोचन भगवान का मंदिर है, ये 1500 सालों से ज्यादा पुराना है। कुलेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में ऐसी किंवदंती है कि माता सीता ने वनगमन के समय इसकी स्थापना की थी। वहां पर ऋषि मुनियों का आश्रम है और यहां पर नजदीक में 20 किलोमीटर दूर हमारे चंपारण का चंपेश्वर महादेव पंचकोशी की परिक्रमा, और ये सब आने वाले समय पर हमारा राजिम कुंभ और भव्यता और दिव्यता लेगा। मेरे को इस बात की खुशी है कि इस वर्ष का राजिम कुंभ 19 सालों में सबसे ज्यादा भव्यता और दिव्यता लिए हुआ है। शायद भगवान की, कुलेश्वर महादेव की और राजीव लोचन भगवान की ही मर्जी से ये 5 साल नहीं हुआ। अब उनके आशीर्वाद से ही राजिम कुंभ को बंद करने वालों को जनता ने भी बंद कर दिया, और जो कुंभ करवा सकते हैं उनको जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पुनः राज्यपाल जी का, सभी साधु संतों का मैं अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए कि इस 15 दिन के कुंभ में अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो, किसी को कोई परेशानी हुई हो, किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, इतनी बड़ी व्यवस्था को बनाने में तकलीफ होती है। हमारे संस्कृति विभाग के, हमारे पर्यटन विभाग के, हमारे धर्मस्व विभाग के, साथ में गरियाबंद, धमतरी और हमारे रायपुर जिले के पूरे अधिकारियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ में इस मेले को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए, उत्साहपूर्वक संपन्न कराने के लिए अथक परिश्रम किया। विशेष रूप से धमतरी जिले के कलेक्टर, एसपी, उनके मातहत अधिकारी सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिन जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, और विशेष रूप से साधु संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए कि आपका इतना आशीर्वाद मिले कि हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ साथ देश के जनता का भी हम सेवा कर सके, इतनी ताकत भगवान हमको दे। इस कामना के साथ में आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए कुलेश्वर महादेव की, राजीव लोचन भगवान की, त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम कुंभ की। और आज मेहुल जिसने वो गाना गाया है कि आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो मेहुल का भी आज यहाँ पर शो है। उस गाने को हर कोई गुनगुनाता है, और उस गाने को अब वो बोल रही थी कि राम आएंगे आएंगे, राम अब आ गए हैं, अपने ननिहाल में भी आ गए हैं। और राम जब आ गए हैं तो ये उत्सव और भव्यता और दिव्यता लेगा। आप सबका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आपके कुशल मार्गदर्शन और सानिध्य में ही ये जो राजिम कुंभ कल्प है वो आकार ले पाया। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन से हमारा संस्कृति विभाग, धर्मस्व विभाग, पर्यटन विभाग फलीभूत तो हो ही रहा है, और आपके कुशल मार्गदर्शन की वजह से ही फिर से इस विराट रूप में हमने राजिम कुंभ कल्प को देखा। और जब साधु संतों की बात होती है तो उनके मुखर वृंद से निकलने वाले आशीर्वचन से हम सभी लाभान्वित होना चाहते हैं। हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रेमानंद जी महाराज को उनके आशीर्वचन के लिए।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम सहनाव भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। आइए, आज महाशिवरात्रि आशुतोष भगवान भूत भावन देवों के देव महादेव की पूजा वंदना उपासना और अर्चना का पावन पर्व। आप सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की अनेकों अनेक शुभकामनाएं, खूब बधाई। बोलो हर हर महादेव। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आयोजित इस राजीव कुंभ कल्प 2024 का आज समापन पर्व है। 5 साल के विराम के बाद फिर से दिव्य छत्तीसगढ़, भव्य छत्तीसगढ़, बुलंद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए और विकास की कामना करते हुए अयोध्या से प्रभु रामलला के नवोदय मंदिर में पुनः प्रतिष्ठापित भगवान रामलला के दर्शन करके हमारे मंच पर विराजमान सभी महात्मा छत्तीसगढ़ ये धान का कटोरा है, उसको खीर का कटोरा बनाने के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो भी हमारे मंच पर विराजमान सभी वंदनीय महापुरुषों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। आज के सभा के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल, मंच पर विराजमान हमारे समस्त धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, संत महंत वृंद, छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साई जी, उप मुख्यमंत्री द्वय एवं हमारे छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति धर्मस्वर पर्यटन मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ एवं संतों के लाडले, संतों के परम प्रिय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी सहित समस्त छत्तीसगढ़ शासन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन इस बात के लिए कि छत्तीसगढ़ की ये आध्यात्मिक चेतना का जो केंद्र जो है, माँ कौशल्या की ये पावन भूमि, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज, भक्ति माता राजीव को प्रणाम करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिनके हृदय न राम वैदेही तजियो ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम प्रेम सनेही। कहते हैं कि जिनके हृदय में राम के प्रति, जिनके हृदय में मां जानकी के प्रति द्वेष हो, जो उनका जो है भेद करते हो, जो उनकी उपेक्षा करते हो, वो हमारा कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, उनका तुरंत उस तत्काल जो है त्याग करना चाहिए। और आपने बीजेपी को पुनः सत्ता में लाके ये बात स्वयं सिद्ध कर दी है कि जिनके हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं, मां जानकी के प्रति प्रेम नहीं, जैसे हिरण्याकश्यप को प्रहलाद ने त्याग दिया था, भरत जी ने मां कैकेयी को त्याग दिया था, विभीषण ने रावण को त्याग दिया था, ऐसे छत्तीसगढ़ में जो धर्म विरोधी सरकार थी उनका आपने त्याग दिया। और जो राम का काम करते हैं, जो राम की बात करते हैं, उनको आप लाए। तो छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेशवासियों को लाख लाख बधाई, खूब साधुवाद, खूब अभिनंदन। और देखिए, हमारे ब्रजमोहन अग्रवाल जी संतों के बड़े लाडले हैं और उनका काम करने का तरीका जो है ना, उनका अंदाज बड़ा निराला है। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई बात नहीं है,
पर अंदाजे जो बयां हैं वो आपको जो है सबसे अलग बनाता है। तो आपका जो काम करने का जो तरीका, जो निराला अंदाज है, सभी संतों का खूब आशीर्वाद है। और सभी संत आपके मेहमान गति से, आपके आतिथ्य सत्कार से जो है सब संत जो है इस वर्ष राजिम कुंभ कल्प 2024 में बड़े ही प्रसन्न है। भगवान कुलेश्वर नाथ का, भगवान राजीव लोचन का आशीर्वाद सदैव आप सबके ऊपर में बना रहे और भव्य छत्तीसगढ़, बुलंद छत्तीसगढ़ और खुशहाल छत्तीसगढ़ के लिए मंगल कामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हमारे लाडले मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय और समस्त जो है मंत्रिमंडल है और मंच पर विराजमान जितने भी विधायक गण हैं, जितने भी पदाधिकारी गण हैं, विशेषकर राजिम के विधायक रूप कुमारी जी, इन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और अधिक न कहते हुए आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इतना ही कहूंगा कि जो कमा सको तो नाम कमाओ, जैसे हमारे मंत्री जी ब्रजमोहन जी ने कमाया है। कमा सको तो नाम कमाओ, दाम कमाना छोड़ दो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना छोड़ दो। बढ़ा सको तो प्रेम बढ़ाओ, द्वेष बढ़ाना छोड़ दो। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग के हमारे प्रताप पारक जी हैं, हमारे पूर्व ओएसडी गिरीश चंद्र बिस्सा जी हैं, वहाँ सुदामापुरी चंपारण में हमारी खूब सेवा किया ऐसे राजकुमार अवस्थी हैं। और छत्तीसगढ़ के समस्त पदाधिकारियों का खूब खूब अभिनंदन, बधाई देते हुए, आशीर्वाद देते हुए पुनः इससे दिव्य और भव्य छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ का आयोजन हो। इसी रामोत्सव के तर्ज के ऊपर में अनेकों अनेक महात्मा आए और छत्तीसगढ़ की धर्मप्राण जनता को जो है खूब आशीर्वाद प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय राजीव लोचन, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बोलिए कुलेश्वर नाथ महादेव की। हर हर महादेव हर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय संत महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं महामंडलेश्वर श्री शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी को उनके उद्बोधन के लिए। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विश्व में धर्म प्रधान भारत देश, उसमें भी पुण्यतम पवित्रतम अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदाधार परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम की ननिहाल राजिम कुंभ में मंचासीन आज के हमारे मुख्य अतिथि यशस्वी राज्यपाल महोदय, उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार में छत्तीसगढ़ की आन बान और शान के प्रति सभी हमारे मंत्रीगण और छत्तीसगढ़ की संस्कृति संस्कार को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने वाले राजिम कुंभ के माध्यम से धार्मिक कहें, संस्कारवान कहें, संस्कृति संपन्न कहें, कितने ही अलंकारों से अलंकृत हमारे सरकार के धर्मस्व मंत्री, संस्कृति मंत्री
ब्रजमोहन अग्रवाल जी, साथ ही सभी हमारे देश के कोने कोने से पधारे हुए हमारे सभी महामंडलेश्वर वृंद, सभी संत वृंद, तपोनिष्ठ ज्ञान संत वृंद, सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और इस मेला को चार चांद लगाने वाले हमारे यशस्वी अधिकारी गिरीश बिस्सा जी और हमारी कुलेश्वर महादेव के चरणों में नतमस्तक हमारी संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता। बड़ा ही सुंदर अवसर आज प्राप्त हुआ है। देश के कोने कोने से आवाजें आ रही हैं भगवान राम के मंदिर के दर्शन के लिए। पूरा मानो विश्व उमड़ पड़ा है। आज ऐसा लगता है कि मानो विश्व की शक्ति केंद्रित होकर के अयोध्या के दर्शन के लिए लालायित है। और उसी क्रम में राजिम की धरती पर मां कौशल्या की इस पावन भूमि पर मुझे गर्व होता है। इतने बड़े बड़े महापुरुष आज यहां पर आकर के नतमस्तक होते हैं। यह भूमि का प्रताप है। आज तक जितने भी कुंभ लगे हैं, विश्व के कोने कोने में लगे हैं, भारत के कोने कोने में 4 जगह लगे हैं, लेकिन 5वां कुंभ केवल और केवल छत्तीसगढ़ की इस राजिम कुंभ की पावन भूमि पर लगा है। इसलिए इस सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसा विश्व में केंद्र स्थापित किया है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के वाक्य मुझे याद आते हैं, जिस देश की संस्कृति मजबूत होगी वो देश मजबूत होगा, और जिस देश की संस्कृति कमजोर होती चली जाएगी वो देश खत्म होता चला जाएगा। आज उस संस्कृति को, उस राम के नाम को, उस राम की संस्कृति को, राम के वैभव को, राम के राज्य को विश्व, भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हमारे ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने मंत्रिमंडल के साथ में, यहां की छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में एक प्रण लिया है कि विश्व के कोने कोने में भगवान राम के नाम को पहुंचाएंगे। इसलिए यहां की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहां की छत्तीसगढ़ की सरकार को, जिन्होंने पुनः इस राज्य में कुंभ को प्रारंभ किया, पुनः उसी मुकाम पर पहुंचाया जहां पर पहले कहीं था। और मुझे लगता है उससे भी अधिक दिव्य और भव्य यह आयोजन चल रहा है। भारत में कहीं पर भी इस तरह का कार्यक्रम कुंभ मेला के रूप में नहीं होता है। मेला तो लगते हैं, संत भी जाते हैं, सत्संग भी चलते हैं, लेकिन कुंभ मेला के रूप में संस्कार और संस्कृति को बच्चों के, जन के, माताओं के, बच्चियों के हृदय में बिठाने के लिए, क्योंकि यदि बचपन से हम संस्कार संस्कृति संपन्न होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। क्योंकि मैं एक बात कहा करता हूं, पढ़े लिखे तो हमारे यहाँ बहुत होते हैं, जितने आतंकवादी होते हैं वो भी सब डॉक्टर और इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर संस्कार नहीं होते। कई लोग कहते हैं कि इतने बड़े आयोजन में खर्च करने की क्या जरूरत है, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ये कहीं गरीबों को बांट दिया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाए, मेडिकल कॉलेज खोले जाए, उन पर खर्च किया जाए। तो ब्रजमोहन जी अग्रवाल जी एक बार बड़ा सुंदर चर्चा कर रहे थे कि स्वामी जी मेडिकल कॉलेज तो बहुत खुल जाते हैं, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स निकलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर निकलते हैं। आतंकवादी भी डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं, लेकिन वो आतंकवादी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर संस्कार संस्कृति का बीज नहीं होता है। हम पढ़ लेंगे, एमए कर लेंगे, आईआईटी कर लेंगे, आईआईएम कर लेंगे, एलएलएम कर लेंगे, एलएलबी कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, एमसीए कर लेंगे, लेकिन वो पढ़ाई हमें केवल आतंकवाद की ओर ले जाएगी। या धर्म, संस्कार और संस्कृति संपन्न आईआईटी और आईआईएम होगी, वो देश के विकास में काम करेगी, देश की संस्कृति को पहनाने में काम करेगी, हर बच्चा के हृदय में बिठाने में काम करेगी। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आईआईटी करिए, आईआईएम करिए, एमबीए करिए, एमसीए करिए, एमटेक करिए, सब करिए, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने जो संकल्प लिया है कि हर पढ़ाई पढ़े हुए बच्चे के अंदर संस्कार और संस्कृति जरूर करेंगे। एक मोदी जी निकले हैं संस्कार संपन्न, उन्होंने विश्व को एक नई दिशा दे दी और आज भारत विश्व गुरु बनने के कगार पर है, सोने की चिड़िया बनने के कगार पर है। इसलिए हमें उस संकल्प को लेना होगा। हम अध्ययन कराएं, एजुकेशन दिलाएं, टॉप एजुकेशन दिलाएं, लेकिन संस्कार संस्कृति संपन्न एजुकेशन दिलाएं तो देश को आगे ले जाएंगे। और संस्कार संपन्न एजुकेशन नहीं होगी तो वो बच्चे जाकर के आतंकवादी और देश विरोधी राह पर चलेंगे।
इसलिए मेरा सभी छत्तीसगढ़ की सरकार को, इस व्यवस्था में लगे हुए सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह के आयोजन करते रहें और देश में छत्तीसगढ़ के नाम को पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचाएं। इसलिए ब्रजमोहन अग्रवाल जी को, सभी अधिकारियों को, सभी मंत्रिमंडल को, यहाँ की सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय महाराज जी। और हमें खुशी है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हमारे बीच इस मंच पर आ चुके हैं। उनका हम अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं कि पुष्पगुच्छ के साथ माननीय राज्यपाल महोदय का वे सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और संतों की मुखरवृंद से निकलने वाले आशीर्वचन हम प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ स्वामी श्री राजीव लोचन जी महाराज को उनके उद्बोधन के लिए। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के मैं, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के मैं गुण गावों नवा नवा। चुन चुन के अड़हा माला में पहिरावों नवा नवा। चुन चुन के अड़हा माला में। छत्तीसगढ़िया बैठे हुई तो तालीत बाजी छे। बाहरी मन कहाँ समझ में है छत्तीसगढ़ी, लेकिन छत्तीसगढ़ी ही सब अच्छा लगते। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के मैं गुण गावों नवा नवा। चुन चुन के अड़हा माला में पहिरावों नवा नवा। महानदी सबरी सोंढुर शिवनाथ के निर्मल धारा है। साधु संतन के सेवा बर हर घर मां खुले भंडारा है। अरे जन्मे हो ये खर माटी मां, जन्मे हो ये खर माटी मां। नित लागे नवा नवा। चुन चुन के अड़हा माला में पहिरावों नवा नवा। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलिए राजीव लोचन भगवान की, श्री कुलेश्वर महादेव की। आज के इस दिव्य मंच पर विराजमान समस्त यतिगण, सन्यासीगण, संत भगवान और हस्ति पदे सर्व पदे निमग्ना हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है। राज्य के कौन नेता आए कौन नहीं आए, इन सारे प्रश्न चिन्हों पर विराम लगाते हुए स्वयं राज्यपाल महामहिम महोदय इस आयोजन के पूर्णता में पधार करके इस महामहोत्सव को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए पधारे हुए हैं। हमारे ओजस्वी यशस्वी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिजन, और चुनाव जीते उसको कहते हैं बली। जो जनता का वोट प्राप्त कर ले उसे कहा जाता है बली। चुनाव जीतने वाले को कहते हैं बली, लेकिन जो जनता का दिल जीत ले उसे कहते हैं बाहुबली। तो हमारे ब्रिजमोहन बाहुबली है ना, श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ये संतों का हृदय जीतते हुए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग अभिवादन कीजिए। आगरा के परिचय है पेठा, दिल्ली के परिचय है कचौड़ी चांदनी चौक के, बंगाल के रसगुल्ला फेमस, हैदराबाद के तमिलनाडु की इडली डोसा फेमस, उड़ीसा खिचड़ी भात फेमस, छत्तीसगढ़ के का चीज फेमस जानता हो? दो जन आदमी बेमे तरह जिला में जन्म हो है। एक जन संत राजीव लोचन दास और दूसरा है कवि सुरेंद्र दुबे जी।
ये दोनों हन बेमित्र हम जन्मे हनुमान और दूजहन आदमी दूजहन बात और दोनों बात अलग अलग दिशा में। सुरेंद्र दुबे जी मेरे पूछे गई छत्तीसगढ़ के परिचय काय बता दे महाराज की कही तो वो कही दू के पहाड़ल 4 बार पढ़ अमटहा भाटल खा मुनगल चुचर राजीव मनाहा डोंगरगढ़ में चढ़ यही ले कही थे भैया छत्तीसगढ़। मैं बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? अभी बिल भर नहीं तो काट डालूंगा लिटिल लिटिल। जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ। बताओ तो छत्तीसगढ़ के का परिचय? छत्तीसगढ़ के परिचय भाटा मुनगा ठेठरी खुरमी नो है। ये छत्तीसगढ़ साधारण प्रदेश नो है, ये राम ला जन्म देने वाला कौशल्या के जन्म भूमि है। प्यारे ये छत्तीसगढ़ के परिचय भोग से नहीं हो सके, ये छत्तीसगढ़ के परिचय योग से होते और वो योग के नाम है भक्ति योग। छत्तीसगढ़ के परिचय का है? ध्यान से सुनो, अच्छा लगी बताओ। छत्तीसगढ़ के परिचय है भागवत करा नवधाला सुन संतन संग्रह के हरि नाम गुण और कोरिया है मुड़ी कोंटा है धाड़ हृदय है राजीम डोंगर गढ़ यही ला कहते भैया छत्तीस। और आज हृदय में संत मन बैठे हैं आके, ये छत्तीसगढ़ के हृदय राजीम है और यहां आकर के संत मन बैठे हैं और ये संत मन महानदी के अमृत पानी के साथ में आप मल्ला अपन अमृत बानी पिया करके धन्य करत है। ये छत्तीसगढ़ भूमि के पहचाने भागवत नवधा रामायण सत्संग दूसर जगह संपत्ति देखे जाते, हमारी यहाँ कौन कितका सत्संग करीस तेन देखे जाते। ये हमारे छत्तीसगढ़ के परिचय और ये परिचय ला बनाए रखना है। ये परिचय ला बनाए रखे बार हमला अपन धार्मिक स्वरूप ला बनाए रखना है। हमार मन के सबसे बड़े विडंबना का है, जहां कोनो रैली निकलते कोनो जुलूस निकलते सब हिंदू ताव मां के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चिल्लाते। आगू में आके कही जय श्री राम और पाछू डहर जाग 200 ग्राम, पूरा मामला गड़बड़ हो जाते। 5 साल ने आदमी जागते और चुनाव बेरा वही 200 ग्राम में सूझ जाते, तब ना 5 साल राजीव कुंभ कैंसिल हो रही से। ये उग्र कारण है। याद रखना छत्तीसगढ़ का परिचय भोग नहीं है, आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का परिचय भोग बना दिया है। 25 साल के जवान लड़का रोड में जावत रहे, मैं पाछुल गाड़ी में जात रहे हूं, वो खर मुड़ी एती हाल है। मैं कहे कोरोना हो गए का, ये कोरोना हो गए का? ड्राइवर कही महाराज कोरोना नहीं होए, ये कहीं बीमारी नहीं है, बीमारी पीड़ रहे कि आज सच बताओ हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का परिचय क्या बना दिया? जहां गांव गांव नवधा रामायण भागवत होता था, उस छत्तीसगढ़ के परिचय को हमने विकृत कर डाला। उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। मैंने पूछा ड्राइवर से इसको क्या हुआ, उसने कहा बोले महाराज ये शराब पी करके 25 साल का जवान लड़खड़ा रहा है रास्ते पर, इसकी जीवन इसकी जवानी को देखो। मेरे मन में कष्ट हुआ, मैंने एक बात कही और मन से वेदना के रूप में गीत निकला। मैंने कहा क्या? कहाँ हो गे रे छत्तीसगढ़ के जवानी, बोलत बालत नहीं है कोनो बानी। कहाँ हो गे रे छत्तीसगढ़ के जवानी, पी के पियैया एती ओती झूमे और रद्दा भूलागे नाली डाहर झूमे। नाली में जाग गिर के पटले भरे जवानी में 25 साल के जवान लड़का छत्तीसगढ़ के भविष्य का करत है, नाली में जाग गिर गए। पानी 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 चिल्लावत है, कोनो पानी पिए नहीं मिलीस। 15 मिनट पानी पानी बोली तहल चुप हो गए। ड्राइवर मोर मेरे पूछीस महाराज ये चुप कैसे हो गए? मैं कहूं देखे नहीं ओखर कोनो सगाई से और बगल ले पानी पिया चल दीस। कौन आई से? बोले ठीक कबरा कुकुर ऐस और लेफ्ट राइट करीस और आगू निकल गए। पी के पियैया एती ओती घूमे और रद्दा भोला गे नाली डाहर झूमे। अरे कुकुर हाँ आके पियावा थे पानी, कहाँ हो गे रे छत्तीसगढ़ के जवानी। छत्तीसगढ़ के जवान
यदि मदिरा पी करके अपनी जवानी को बर्बाद करेंगे तो याद रखना वो अपने जवानी को और अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, वो हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे महा महोत्सवों की संभावनाओं को बर्बाद करेंगे। उसको बचाने के लिए आप सब लोगों को सुरा सुंदरी कंचन काया कामनी से मुक्त होकर के धन और धाम के प्रलोभन को त्याग करके केवल और केवल धर्म को अपना आधार बना करके आगे का जीवन जीने का संकल्प लेना है। इस राजिम महाकुंभ में मैंने कल भी कहा था कि आज जिसने महानदी में तर्पण किया हो, महानदी में जिसने स्नान किया हो, वो स्नान करते समय एक संकल्प अवश्य ले, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस दिव्य रामोत्सव को हम लोग संकल्प उत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लें। बस इतना ही बोल करके मैं वाणी को विश्राम देता हूं। आगे की चर्चा आप लोग संचालक से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। निश्चित रूप से ये जो कल्पना की गई है वो संस्कारों को प्रस्फुटित करने का ही एक बीड़ा उठाया है हमारे मंत्री महोदय ने। और जब संस्कार लेकर यहाँ से आपके आशीर्वचन सुनकर लोग जाएंगे तो संस्कारों का पल्लवन और पुष्पन दोनों ही होगा। अब बारी है अध्यक्षीय उद्बोधन की। मैं सम्मान उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। बोले भारत माता की। राजिम कुंभ कल्प के आज के संझा मां विशेष रूप से राजीव लोचन भगवान के आराधना पर हम सब जन तो साल दर साल आथन चे। फिर अभी जिन आयोजन पुनः प्रारंभ होई से मैं सोचता हूँ कि समूचा भारत वर्ष ये आयोजन के पुनः प्रारंभ होए के समूचा भारत में संत वृंद विशेष रूप से और हमर कस व्यक्ति जन ये चाहते हैं बार बार के सज्जन वृंद संत वृंद हमर छत्तीसगढ़ में पधारे। वो इसनापन पूरा भारत वर्ष में ये बात के प्रतीक्षा में रहीन है कि राजीव कुंभ कल्प पुनः प्रारंभ होना चाहिए। और अभी ये नवा सरकार बने के बाद ये अभियान हो इसे ये जब परिवर्तित कर देगा रही से तो स्वरूप ला पुनः ठीक करेगा इसे। और ये सब के अभियान करता माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी हवे। मैं बिल्कुल हृदय से सर्वप्रथम उन्हीं ला ये बात पर धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आभार कहना चाहता हूँ। कुलेश्वर महादेव के धरती में आज विशेष रूप से महाशिवरात्रि के बेरा हम सब एकत्रित हुए हन। महतारी मन के तको दिने महिला विश्व महिला दिवस तक हुआ है आज। तब माता शक्ति के और शिव भगवान के दोनों के दिन आज इकट्ठा आए। आज ऐसे लगते कि वस्तुतः प्रकृति के वस्तुतः ब्रह्मांड के सृजन के दिवस का मूला लागत है। मैं हाँ विशेष रूप से हम सब के बीच में विराजमान और जैसे कि महाराज जी बताई, राजीव लोचन महाराज जी बताई इनके कौन आईस कौन नहीं आईस, ये सब के भरपाई एक बात में हो जावत है कि हमार पूरा प्रदेश के मुखिया महामहिम राज्यपाल महोदय हम सब के बीच में विराजे हैं। मैं सभ्य जन से निवेदन करता हूँ भैया एक बार ताली बजा करके हम उनका स्वागत उनका अभिनंदन करते हैं। यहाँ के जिन विधायक जी हमें रोहित साहू जी उहू मंच में विराजे हैं। यही उनकर जन्म स्थली है, यही उनकर कर्म स्थली है। और यहीं से भी विधायक चुन करके बहुत अच्छा काम पूरा प्रदेश सरकार के साथ मिलकर करते हैं। आदरणीय सांसद महोदय हमारे चुन्नीलाल साहू भैया उन्हों मंच में विराजमान हैं। रूप कुमारी चौधरी जी बड़ा भाग्यशाली हैं, उन्हों मंच में विराजमान हैं। आगे बड़ा अभियान है उनकर, हम सब जाना था नो बात ला। विशेष रूप से मंच में विराजमान साधु संत जितना आए हैं मैं उनकर सब के चरण में अपन माथा ला रख के प्रणाम करता हूँ। उनकर आना छत्तीसगढ़ में जब जब होते तब तब हमारे छत्तीसगढ़ के कल्याण होते। और विशेष रूप से अभी ऐसा समय है मोला ये बात के एहसास होते कि जैसे महाराज जी कहत रही हैं
कि कोनो कतको बड़ पढ़ाई कर लें, कोनो कुछ कर लें। मतलब आप ध्यान करो कि अमेरिका के ट्विन टावर में जब विमान ला ले जाकर के टकराए गई, तो वो विमान ला टकराने वाला मन कौन रहीन है, तो इंटरनेशनल लेवल के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, मतलब यूरोप के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला इंजीनियर रहीन, कोनो डॉक्टर रही से MBA कर रही ने। उमन जाके का करें तो विमान ला अपहरण करके ट्विन टावर में लेके टकरा दिन, 5,000 5,500 आदमी उमन मर गए, पूरा एक देश के अर्थव्यवस्था ला तबाह करे की कोशिश करेगी। और इसे कतको जन करत है लगातार। अगर यही करत है, मतलब कोनो डॉक्टर बन गए हैं और डॉक्टर बनने के बाद फिर का करत हैं, तो गरीब बने बीमारी के नाम में अगर वो व्यवसाय ही ओला मान ले हैं, जबकि डॉक्टर होना मतलब सेवा के धर्म अगर आप अपनाना चाहत हो तो आप ये दिशा में आओ। भाई ऐसे बात है। तो ये जिन संस्कार के बात है, मैं बिल्कुल हृदय से ये बात ला मानता हूँ। मैं क्या मानू भैया, एला पूरा दुनिया मानते, और पूरा दुनिया में वस्तुतः आज यही बात के आवश्यकता है। हमारे भारत देश में जैसन संस्कार ला हम प्रारंभ से ही महत्व दे के करें। संस्कार मतलब मोर अंततो गत्वा मोर सोचे के ढंग का है। संस्कार अर्थात मोर सोचे के रास्ता बनाने वाला प्रकृति प्रक्रिया का है। मोर विभिन्न प्रकार के संस्कार हम जाना थन बचपन से होते, वो सब से का होते, ओखर से मोर सोचे के ढंग बनते। मैं काला अच्छा मानो, काला बुरा मानो, ये बात के ढंग बनते। और ये सारा संस्कार के आशय ही यही है कि हम अच्छा ढंग से, सही ढंग से सोचना सीख जान, हम बिल्कुल एक अच्छा इंसान बन जान। बस जीवित जागत दो पैर के जानवर उतना तक नहीं भाई, अच्छा इंसान बन जान। अगर डॉक्टर कोई बनत है तो सेवा के भाव होना चाहिए, अगर कोई इंजीनियर बनत है तो नवाचार के भाव होना चाहिए, ओहू में लूट खसोट के भाव नहीं होना चाहिए। ये सब जिन बात ला मोर से कोनो ला कोई तकलीफ मत होवे, ये संस्कार के विषय, ये सब बातचीत संस्कार से अंततो गत्वा हमला प्राप्त होते। मैं हाँ कोखरो काम आ जाऊं, ये संस्कार से प्राप्त होते। संस्कार से ये प्राप्त होते कि भैया बहुत कन कमा ले का पाबे दुनिया में, छोड़ के सब कुछ जाना है। ये बात ला मन में मान ले, हम अपन हृदय में मान ली, बसा ली, ये चीज प्राप्त होते। संस्कार बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ओखर बिना बाकी सारा जिन चीज हम प्राप्त करबो जिंदगी में, जिन भी उपलब्धि प्राप्त करबो, वो उपलब्धि अधूरा ही नहीं बेकार है। बोला अधूरा भी कहना बहुत बड़ बात हो जाएगी, वो बेकार है, वो तो अनुपयोगी हो सकत है समाज पर, वो तो गलत हो सकत है समाज पर। देखकर स्थिति संस्कार आवश्यक है, और संस्कार आवश्यक है तो ऐसा राजिम कुंभ कल्प का ऐसा आयोजन आवश्यक है। और ऐसा आयोजन अगर आवश्यक है तो संत महात्मा मन के उपस्थिति आवश्यक है। माथा से उनकर चरण ल छू करके प्रणाम करना यह आवश्यक है। और व्रत का हम करबो तो मैं सोचता हूँ कि हम वो सब चीज ला सही ढंग से सोचे के तरीका अपन जिंदगी में पा पाबो। मैं हाँ आ करके अपन आप ला कृतार्थ महसूस करता हूँ, और विशेष रूप से हाथ जोड़ करके सभी सज्जन वृंद से, संत वृंद से, महामहिम राज्यपाल महोदय से, और आप सब्बे जन से, माननीय ब्रजमोहन भैया से, सब्बे जन से मैं माफी मांगत हूँ। आए मैं बेरा हो गए, थोड़ा देरी हो गए, कहा बरे कि वही कवर्धा के दुरिया क्षेत्र से आए तो आत बड़ा देरी हो गए। वो हेलीकॉप्टर आई तब बहुत देरी हो गए, वहाँ से तुरंत में निकल के दिया है, फिर आत बहुत देरी हो गए। मैं बिल्कुल हृदय से मैंने हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ भाई आप में। और बहुत सारा सब जन, श्रीमती रेखा सोनकर जी हैं, लोकेश्वर मांझी जी हैं, संतोष जी हैं, और सज्जन वृंद बहुत जन बैठे हैं मंच में। मैं सबे झल्ला हृदय से प्रणाम करते हुए, हृदय से ये बात पर ये पुनर्स्थापना हमर संस्कृति के, हमर छत्तीसगढ़ के अभिमान के, जन राजीव कुंभ के कल्प के राजीव कुंभ कल्प के रूप में है, एखर में यहाँ पुनर्स्थापना हेतु पुनः आभार व्यक्त करते हुए, पुनः धन्यवाद देते हुए समूचा हमर विष्णुदेव जी के सरकार ला और माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी ला मैं धन्यवाद देते हुए अपन बात ला समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय विजय शर्मा जी। आप जिन प्रेरक बात करे हो यह हमर मार्ग ला प्रशस्त करही। और अब बेरा है हमर माननीय मुख्य अतिथि महोदय ला सुने के। पूरा सम्मान के साथ हम आमंत्रित करत हन महामहिम राज्यपाल जी ला उखर उद्बोधन भर। माननीय राज्यपाल महोदय।
राजीव लोचन, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र, कर्म कर्मदायक हर हर महादेव, सब देव देवियों, यहाँ जो सम्मान्य अतिथिगण मंच का ऊपर है, श्री विजय शर्मा, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, श्री चुनीलाल साहू, सम्मान्य संसद महोदय महासमुद, मोहन अग्रवाल, सम्मान्य मंत्री शिक्षा श्री रोहित साहू, सम्मान्य विधायक राजीव, श्री सुरेंद्र मिश्रा, सम्मान्य विधायक श्रीमती रूप कुमार चौधरी, पूर्वतन विधायिका, That's true. महासमुदेश्वर श्री गोस्वामीकानंद सरस्वती जी महाराज, महासमुदेश्वर स्वामी अनंत जी महाराज, महासमुदेश्वर स्वामी श्री ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज, महासमुदेश्वर स्वामी श्री गणेश स्वरूपानंद शिवाजी महाराज, स्वामी श्री राजीव लोचन जी महाराज, ब्रह्म कुमार श्री नारायण भाई, ब्रह्म कुमारी पुष्पा बहन, ब्रह्म कुमारी रमा बहन, मेरे प्यारे भाइयों बहन, भक्त मंडली, गणमाध्यम की बंधुओं, छत्तीसगढ़ की राजिम के पवित्र कुंभ मेले में, राजिम के कुंभ मेले में शामिल होकर मुझे आत्मिक प्रसन्नता हो रहे है। राजिम मेले में पधारे समस्त संतों, विद्वानों और धर्मगुरुओं के मैं प्रणाम करता हूँ। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश का प्रतिष्ठित आचार्यों, साधु, संतों, महामंडलेश्वर महात्माओं का आगमन राजिम में हुआ है। संत को जो है मार्ग पर चलने का ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उदय स्थल में महानदी कोयली और सौदुर नदियाँ के त्रिवेणी संगम पर स्थित राजिम नगरी छत्तीसगढ़ के प्रयागराज का रूप में प्रतिष्ठित प्रस्तुत तीर्थस्थल है। इस वर्ष 24 फरवरी माघ पूर्णिमा से राजिम कुंभकर्ण मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, संस्कृति और मत्स्य विभाग द्वारा किया गया। इस मेले का आज समापन हो रहा है। आज महाशिवरात्रि
है और ऐसा जामना के राजीव क्षेत्र के कण में भगवान शंकर विराजमान है। माता सीता और प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित और पूजित कुलेश्वर महादेव यहाँ विराज हुए। यहाँ पंचकरी स्थल में महादेव विभिन्न स्वरूपों में विराजित है। राजीव लोचन मंदिर आस्था के साथ साथ अपनी शानदार वस्तु कला और सौंदर्यपूर्ण पत्थरों के नमस्कारी कलात्मक के लिए भी जाना जाता है। राजिम अपनी समुद्र संस्कृति तक निराशर और प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसे मंदिरों को नगरी भी कहा जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही पौराणिक और धार्मिक महत्व का भी है। राज्य का धार्मिक एवं सांस्कृतिक भवन अतुलनीय है एवं इसकी आशा यहाँ मेले महत्व संस्कृति एवं हस्तशिल्प एवं अध्ययन से जन तक पहुँच गया है। छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थल के कारण धार्मिक पर्यटन की बहुत संभावना है। मेले में कलाकारों का समय आंदोलित का असीम आस्था और संतों को आशीर्वाद के राजिम कुंभ मेले में देश में अपनी विशेष पहचान बनाई है। आधुनिक युग में हमें अपनी कला, साहित्य और संस्कृति को संरक्षित और सम्मिलित करके आवश्यकता है। हमें इस प्रकार के कला, संस्कृति और धार्मिक आयोजन के लिए अपने प्रयासों से बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे छत्तीसगढ़ देश के पर्यटन मानचित्र से और उतर कर समान आ सके। मुझे जानकारी लिए कि इस मेले में छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विशालों की प्रदर्शन लगाई गई, जहां शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के अवलोकन होकर नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं, जो अत्यंत सकारात्मक है। इस भव्य और